पहला कवि बुला रहा हूं। मुंबई से हमारे बीच रोहित शर्मा आए हैं, जिनके वीडियो बहुत वायरल है, आप अक्सर देखते हैं अनेक चैनलों पर। पहले कवि के सम्मान में मैं 4 पंक्तियां सरस्वती वंदना की पढ़ता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। पहला कवि, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ बुलाइए रोहित शर्मा। तो जैसा मेरा परिचय दिया गया, मेरे बारे में बताया गया, मैं हास्य कवि हूं, मुंबई से आया हूं, बहुत कम देर आपके बीच में हूं। जितनी भी देर मैं यहां पर हूं, मैं सिर्फ आपका ध्यान चाहता हूं, क्योंकि देखिए हम कवियों के पास कोई यंत्र तंत्र नहीं है, कोई तबला ढोलक पेटी नहीं है, केवल हमारे शब्द हैं। मैं मेरे शब्द से आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, और जहां बात आप तक पहुंचे आप प्रतिक्रिया तालियों के रूप में देते रहिएगा, क्योंकि ये दो तरफा मामला होता है। बात यहां से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है ना। तब मैं पहली 4 पंक्तियां सुना देता हूं कि ये तेवर नया है, क्या बात है, ये ढंग ही कुछ और है। ये तेवर नया है, ये ढंग ही कुछ और ये है। ढंग ही कुछ और है। आसमां तो वही है, लेकिन अब कोलकाता का रंग ही कुछ और है। बस बहुत अच्छा, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। जो भी आप सुनने आए हैं वैसा सब आपको कुमार विश्वास जी सुना देंगे। हाँ, मैं थोड़ी देर आपका टेंशन, हंस लो थोड़ी देर, कोई टेंशन नहीं, 10-12 मिनट। देखो आप कभी भी अच्छे 5 स्टार होटल में भी जाते हो खाना खाने के लिए, तो पहले क्या आता है, स्टार्टर आता है ना। तो हम लोग स्टार्टर हैं, मेन कोर्स बाद में आएगा, तो आपको स्टार्टर को भी, लेकिन हम लोग बहुत कम देर में अच्छा सुनाने की कोशिश करेंगे। फिर 4 पंक्तियां सुनाता हूं, मुझसे जुड़िएगा कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। अगली 2 पंक्तियों पर सबकी ताली आएंगी तो मुझे सुनाने का उत्साह बढ़ेगा कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो घर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। मैं बेसिकली राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं। कितने मारवाड़ी बैठे हैं सामने, हाथ उठा करके बताओ। अरे बाप रे, सारा मारवाड़ी परिवर्तन लाया के। गजब गजब, दीपू भैया की महफिल मतलब बात ही खत्म होगी। देखो अब तो परिवार के लोग हैं आप सब। इतना जोश में हाथ उठाया ना, फ्री का पास मिला, इतने लोग आ गए मारवाड़ी। हाँ, लेकिन देखो अपन जितना हाथ उठाया, हाथ को उतने वोट नहीं मिले। देखो हम मारवाड़ियों के डीएनए में होता है, बात अच्छी लगे बताते रहना। देखो हम मारवाड़ियों के घरों में दिन भर पैसे को लेके बात होती है, दिन भर पैसे को लेके बात होती है, फिर भी सारे मारवाड़ी एक ही बात कहते हैं, बात पैसा की कोनी। हाँ, जबकि होती पैसे की है। अच्छा, हम मारवाड़ियों की एक यूएसपी और होती है, हम जहां भी घर खरीदते हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास भी मारवाड़ी ही रहे। साउंड दादा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल गाता नहीं हूं तो मेरे समय इको मत करिएगा। हाँ, आवाज धीरे धीरे पहुंच जाएगी। जितने एक्सपेरिमेंट करने, वैसे देखो मैं बता दूं आपको, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, सारे एक्सपेरिमेंट मेरे समय हो रहे हैं, क्योंकि दीपू भैया पहला कवि खड़ा ही इसके लिए किया जाता है। हाँ, कि सारे एक्सपेरिमेंट हो जाए। बेइज्जती पे भी आप ताली नहीं बजा रहे हो यार, मैं कैसे सुनाऊंगा बताओ। हाँ, देखो सीटी बज रही है क्या? आवाज इसकी बस वॉल्यूम कम करो। हम मारवाड़ियों का वाकई में कोई जवाब है नहीं, बहुत जबरदस्त मामला है। हम मारवाड़ी लोग घर खरीदते हैं, हम कोशिश करते हैं हमारे आसपास मारवाड़ी परिवार रहे। मैं मुंबई में जहां रहता हूं सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले बेटा अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ाकर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे हो? बोले 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। हाँ, हमारा कोई जवाब है नहीं, हम बड़े, लेकिन आप इतने अच्छे मारवाड़ी मैंने जीवन में पहली बार देखे। मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुमार सर हमको ले गए थे हैदराबाद, मारवाड़ी समाज का प्रोग्राम था।
तो उसके जो अध्यक्ष जी थे ना, वो सामने बैठे थे, वो हंस ही नहीं रहे। मैं इतना हंसाने की कोशिश कर रहा, हंस ही नहीं रहे। मैं अध्यक्ष जी के पास गया हाथ जोड़ करके, मैंने कहा भाई जी थे क्यों नहीं हंस रहे हो? बोले बेटा पिस्सा दे तो दिया, ताली भी नहीं बजावा के। लेकिन देखिए साहब, पूरी दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए वो अधिकांश मारवाड़ी हुए। और ऐसा क्यों है? मेरा ऑब्जर्वेशन सुनना, जो मैं पूरी दुनिया में सुनाता हूं, आज आपके बीच में पहली बार लाइव सुना रहा हूं। अगर अच्छा लगे और सच्चा लगे तो अपने समाज के सबसे छोटे बेटे को वो ताली देना कि मेरा दुनिया में और यश बढ़े। सबकी तालियां और आशीर्वाद चाहता हूं कि हम लोग पूरी दुनिया में इसलिए सफल हैं कि यदि हमारे पास फ्लाइट से चलने का पैसा होता है तो हम ट्रेन से चलते हैं, यदि ट्रेन से चलने का पैसा होता है तो हम बस से चलते हैं, यदि बस से चलने का पैसा होता है तो हम ऑटो से चलते हैं, यदि ऑटो से चलने का पैसा होता है तो हम साइकिल से चलते हैं, यदि साइकिल से चलने का पैसा होता है तो हम पैदल चलते हैं। चलते रहते, रुकते नहीं है, इसलिए हम दुनिया में तरक्की करते हैं। अच्छा जवाब ही नहीं। लेकिन भाई साहब, क्या इलेक्शन हुआ, बहुत जबरदस्त। देखो, बंगाल इलेक्शन के बाद यदि कोई भी व्यक्ति शुभ काम करने के लिए घर से बाहर निकलता है ना, तो वो दही चीनी खा के नहीं, झालमुड़ी खा के निकलता है। हाँ, और राजनीति के भी बड़े लोग हैं, जैसे सर ने कहा कि हम कभी सच भी बोलेंगे, तो राजनीति के बड़े लोग हैं, उनसे एक ही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि मैं कोलकाता 6 महीने बाद आऊं या 1 साल बाद आऊं, उस झालमुड़ी की दुकान पे झालमुड़ी ही मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो जलेबी फाफड़ा शुरू हो जाए। हाँ, लेकिन क्या है, बंगाल की अपनी संस्कृति है। सारे शादीशुदा लोग बैठे हैं, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पिछले दिनों मेरी भी पहली बार शादी हुई। हाँ, पहली बार। हमारे अपने में एक ही बार होती है। हमारे तो सर ने समझाया, बोले देखो नई नई शादी होती है तो गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। अपन मारवाड़ी आदमी, मैंने सोने का हार खरीदा, पत्नी को गिफ्ट किया, उसने देखा, उसको बड़ा पसंद आया, वो पहनने लगी। पहनते पहनते पूछा, ये असली तो है ना? मैंने कहा असली होना चाहिए, वरना 35 रुपए गए पानी में। हाँ, आप ऐसा सुनोगे तो मैं भी पानी में ही जाऊंगा यार एक बार। हाँ, इतना ऐसा मत, आराम से। मैं जानता हूँ आज आप अलग सुनने आए हो, टेंशन नहीं। देखो, पत्नी पीछे पड़ गई, बोले तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में रहती हूँ, मुझे घुमाने लेके चलो। बात पहुंचे तो बताना, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूँ। बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा, अरे पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। लेकिन मैं महिलाओं का सम्मान बहुत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें, बदले में आपको ज्यादा लौटाते हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देते। वाह। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देते। वाह। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देते। बहुत अच्छा। हाँ? मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें, बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती है। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, तालियां थोड़ी जोरदार चाहिए यार। हाँ, बस ऐसे ही सुनना, टेंशन नहीं। पत्नियों से आप जीत ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। बात पहुंचे तो बताना। देखो, मैंने मेरी पत्नी से कहा, तुम मेरी ताकत हो, ताकत। वो बोली अच्छा, मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। लेकिन महिलाएं हैं। कल मदर्स डे है, सारी महिलाएं, माताएं बैठी हैं। देखिए, आपके घर में भी होता होगा एक परिवार का सच, जो मेरे घर में भी होता है। मैं सुनाता हूं, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। जब भी मैं प्रोग्राम खत्म करके लेट नाइट घर पहुंचता हूं, तो मेरी मां मुझे हमेशा जागती हुई मिलती है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकलता हूं, तो हमेशा मेरे पहले मेरी पत्नी उठ जाती है। तब एक पंक्ति मेरे दिल के आपके दिल तक पहुंचे, तो आगे से लेकर पीछे तक हाथ उठा करके ताली बजाकर आशीर्वाद देना, अगर मैं सही बात कहूं तो। कि कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को
फुर्सत में बनाया है, पर विडंबना देखिए, उनकी किस्मत में ही फुर्सत लिखना भूल गया। बहुत अच्छा। अच्छी बात है रोहित, अच्छी बात। लेकिन जमाना बदल गया है। पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी। काफी है। हाँ, अब सास टेंशन में रहती है बहू ही मिले। मामला जमाना बहुत बदल गया है। मामला सही कह रहा हूँ ना भाई जी आप? बहू ही मिले बड़ा था। बहुत जमाना वाकई में बदल गया। क्या जमाना तेजी से बदला है जिसका जवाब नहीं। एजुकेशन सिस्टम में तो क्या ही बदलाव आया है, जबरदस्त बदलाव आया है। सब बड़े लोग बैठे हैं, सफल बिजनेसमैन लोग बैठे हैं। मुझे बहुत 5 मिनट बचे हैं, कविता अंतिम रूप से सुनानी है क्योंकि आपको सबको सुनना है। देखिए एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया है, एक पंक्ति में मैं डिफाइन करता हूं, फिर आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूं। एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया। हाँ, आपके साथ भी होता होगा, मेरा दावा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां बैठे हैं, आपने बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की होगी। आप लोग जितने लोग वहां देख रहे हैं, दीपू भैया की तरफ ध्यान मेरे तरफ रखिए। कोई नहीं देख रहा तुम। हाँ, आप लोगों ने बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की होगी। मंच पर हम कवि बैठे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, हमने भी बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की है। एक पंक्ति पुराने एजुकेशन सिस्टम और नए एजुकेशन सिस्टम में डिफाइन करके अंतिम रूप से कविता सुनाता हूं। मुझे आशीर्वाद देना कि जब भी मैं अपने स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो स्कूल की इमारत को देखते हुए सोचता हूं कि मुझे बनाने में ये कितना टूट गई। अच्छा है। और जब मैं अपने बच्चे के स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो सोचता हूं कि इसको बनाने में बहुत अच्छा है, बहुत बारीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है। जवाब नहीं है जिसका। लेकिन भाई साहब मैं अंतिम रूप से 1 मिनट की कविता सुना दूं और मैं अपना स्थान लूंगा। मुझे जानता है शंभू जी को आपको सुनना है, साक्षी को सुनना है, बहुत मन से सुनिएगा। अंतिम रूप से मैं एक कविता सुनाता हूं। दीपू भैया बाहर चले गए, सबका स्वागत में है वो। लेकिन बड़े से बड़ा आयोजन, क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का आयोजन करना और प्रधानमंत्री जी का आयोजन करना एक ही बात है। हाँ, इतना ही प्रोटोकॉल लगता है भाई साहब, और वो 2 दिन में अरेंज कर लेना ये अपने आप में एक भारत रत्न के बराबर है। भारत रत्न की तालियां देना दीपू शर्मा जी के लिए आप लोग सब। हाँ, खाने का काम नहीं है, इतना बड़ा प्रोग्राम कर लेना भाई साहब। लेकिन एक बात और बताऊं, हास्य में हिम्मत कर लेता हूं। दीपू शर्मा जी जो बात कुमार विश्वास जी को नहीं कह सकते वो फिर मुझे कहते हैं। हाँ, और भी देश के बहुत सारे आयोजक। हास्य में लेना। अंतिम रूप से कविता सुना देता हूं। देखो ये बात पूरे देश में है कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का पेमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। हाँ, मेरा जवाब अच्छा लगे तो इससे 2 गुनी तालियां चाहिए। दुनिया भर के आयोजकों का कहना है कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का पेमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मैं कहता हूं वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि उनका अनुभव आम आदमियों के साथ ठीक नहीं रहा है। अंतिम रूप से 1 मिनट की कविता सुन लीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि कुमार सर मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, आप लोग स्नेह करते हैं, दीपू भैया स्नेह करते हैं। बहुत तारीफ की मैंने आपकी, आप बाहर थे, लेकिन कोई बात नहीं। अंतिम रूप से कविता सुनिए। देखिए ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है ना। परिवर्तन क्या आ रहा है? पहले गांव का आदमी शहर जाना चाहता था, अब शहर का आदमी गांव लौटना चाहता है। सही बात। हमें आज JW मेरिट में हम रुके हैं। पहले 5 स्टार होटल्स में आप रुको तो महंगी महंगी क्रॉकरीज में चाय दी जाती थी, अब कुल्हड़ में दी जाती है। स्टारबक्स ने बहुत बड़ी होर्डिंग लगाई, उस पर लिखा था न्यूली लॉन्च्ड जैगरी कॉफी। हाँ, सोचो आप, इसी स्टारबक्स ने हमको कैपेचिनो लाते और न जाने क्या क्या पिलाया। लेकिन अब भारत की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि उसको भी जैगरी पे ही आना पड़ा। तब सुनिए कि अब मैं कविता पे ताली नहीं मांगूंगा, आपको जहां अच्छी लगे आप बजा दीजिएगा। अंतिम रूप से 2 मिनट आप मुझे दे दीजिए कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, वो जिंदगी का सफरनामा है। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है।
आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को। अच्छा रोहित, अच्छा। पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए, अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना, और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना, और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा है रोहित। गरीबी में फटे फूटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनन तक जाना, और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फूटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना, और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू। अच्छा रोहित। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इंफेक्शन से डराना, और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना, और वहां खुशी खुशी मडबाथ अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैकडी, स्टारबक्स में पाना, और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की सुन लीजिए कि जब तकनीक, कोलकाता के बड़े लोगों, जब तकनीक, डिजिटल इंडिया है, आजकल कोई याद करता है ना तो हिचकी नहीं आती, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है, वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। बहुत सारी बातें मैंने कही, उद्देश्य मात्र हंसाना था। जाते जाते फाइनल वाली 4 पंक्तियां और आप सबसे विदा। और आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने जानदार और शानदार ओपनिंग की हो तो फिर मेरी विदाई भी आप लोग शानदार करना, जिससे मुझे ये प्रोग्राम हमेशा याद रहे। क्योंकि मेरा निजी मानना है, यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी रक्तदान है। बहुत अच्छे, वाह। हाँ? यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, यह भी श्रमदान है। यदि आप उतना ही ले थाली में जितना कि व्यर्थ न जाए, यह भी अन्नदान है। और यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दे और वो अपने आंसू पोंछ ले, यह भी स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत